सुन रहे होंगे आज। तो आज का जो ये प्रोडक्ट्स है इसमें कुछ नए चीजों के ऊपर में हमें गोविंद जी बोले थे कि सर इसके ऊपर में कुछ अपना अनुभव बताएंगे लोगों को। तो जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट हमारा आज का जो है ये न्यू प्रोडक्ट्स के ऊपर में है। और ये जो प्रोडक्ट्स जो आज का टॉपिक होने वाला है ये है हमारा सैंडलवुड सैंडलवुड टर्मरिक सॉप। एक नया साबुन मार्केट में आया है। गैनो जो सॉप वाले था, ग्लेसिन सोप आया था, उसके बाद फिर एलोवेरा सोप आया। लेकिन उसके बाद जो है ये सैंडलवुड टर्मरिक सोप आया। तो ये इस टॉपिक को कवर करना है आज के मीटिंग में। नॉनी शैम्पू मार्केट में आया है हमारे पास में। एक बहुत ही बेहतरीन चीज है, एक बहुत ही बेहतरीन यूनिक प्रोडक्ट्स है जो कि एक बड़ा रेवोल्यूशन क्रिएट कर सकता है, एक बड़ी क्रांति ला सकती है, एक बहुत बड़ा परिणाम दे सकता है लोगों के अंदर में। माउथ ये बालों के लिए ऊपर में, बालों के ऊपर एक अच्छा रिजल्ट है इसका। कई लोग इस्तेमाल किए होंगे, उनको पता होगा इसके बारे में। तीसरा जो प्रोडक्ट्स है ये भृंगराज ऑयल आया है। शायद आप सभी लोग को इसके बारे में जानकारी होगा कि हमारे पास जो एक ऑयल आया है जो भृंगराज ऑयल जिसको हम लोग जानते हैं, ये एक ऐसा तेल है जो कि आने वाले समय में आप देखेंगे इसका कि इसका एक रिजल्ट जो है ना, ये एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा मार्केट में लोगों को। आप इसके बारे में जब बताने जाते हैं या बताएंगे इसके बारे में, आयुर्वेद के अंदर में एक ऐसा वर्ड आता है जिसको बोलते हैं केश राज। केश राज का मतलब होता है जो बालों का राजा हो उसको बोलते हैं केश राज। आयुर्वेद में इसका एक बहुत ही बड़ा विवरण मिलता है, बहुत ही बड़ा डिटेल्स मिलता है। तो केश राज के बारे में जानेंगे। तीसरा जो प्रोडक्ट्स हमारा केश राज है। और चौथा कुछ नए प्रोडक्ट्स आए हैं, जैसे हमारे पास में हेल्दी बोन्स के लिए, हड्डी के दर्द के लिए, या वुमेन्स के लिए, एक हेल्थ के लिए वुमेन हेल्थ के नाम से आया है। ब्लड प्यूरिफायर आया है हमारे पास में। अगर समय बचेगा तो हम इस पे आप सभी लोगों का डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे। बट आज की जो जानकारी है, आज का जो टॉपिक है, कुछ नए प्रोडक्ट्स के साथ, नई चीजों के साथ। तो आप सभी लोग तैयार हैं? अपने कॉपी या कलम को लेकर के बैठे हैं क्या कि इस सारी चीजों को हम नोट डाउन करेंगे? तभी हम इसके बारे में लोगों को बता पाएंगे, तभी इसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल खुद को हम समझा पाएंगे। तो सभी लोग खाना खा लिए होंगे। 9 बज गया है, 9:15 बज गया है। तो चाय या कॉफी के साथ में इसकी शुरुआत करते हैं। बट एक इंफॉर्मेशन आप लोग के साथ में शेयर करना चाहेंगे आज के डेट में, आज के समय में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है डीएक्सन मेंबर्स के लिए। डीएक्सन वो मेंबर्स जो डीएक्सन में आए तो जरूर हैं, बट अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर में थोड़ा मोड़ा कंफ्यूजन है हमें, और हम समस्त तरह की समस्याओं के साथ में आज भी घिरे हुए हैं। तो सबसे पहले कुछ ऐसे चीज जिसके ऊपर चर्चा करना बहुत ही जरूरी है कि आज के समय में हमारे पास जितने भी तरह के प्रोडक्ट्स मिले हैं डीएक्सन के माध्यम से, ये वो सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि क्वालिटी के अंदर में देखा जाए। क्वालिटी का मतलब होता है कि किसी प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता क्या है, उसका फीचर्स, उसकी विशेषता क्या है, और इसका आज के समय में हमारे लिए क्या इस्तेमाल है। तो आज से 40 या 50 साल पहले लोगों के पास में ये शुद्ध रूप में था, एक नेचुरल रूप में था। बट आज के समय में यही नेचुरल चीज हमें मिला है डीएक्सन के माध्यम से। तो आप सभी लोग अपने एक बार पीठ को थपथपा सकते हैं कि एक नेचुरल प्रोडक्ट्स को आपके बीच में लाया गया, एक बेहतर क्वालिटी के साथ में लाया गया, एक बेहतर अनुभव के साथ में लाया गया है। तो इसका इस्तेमाल करने के कुछ तरीकों को हम लोग जानते हैं आज। और प्रोडक्ट से ही एक बहुत बड़ा माध्यम होता है मार्केट में एक बेहतर उपभोक्ता को क्रिएट करने का। एक ऐसा उपभोक्ता जो कि प्रोडक्ट्स के साथ जुड़ा होता है। जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक किसी न किसी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो प्रोडक्ट ऑर्गेनिक हो। ऑर्गेनिक का मतलब होता है शुद्ध रूप में हो, या इनऑर्गेनिक अशुद्ध रूप में हो। तो आज के समय में हम लोगों की जो आदत है ना, ये आदत, ऐसी प्रवृत्ति, ऐसा हो चुका है कि शुद्ध और अशुद्ध चीज के ऊपर में फर्क नहीं समझते हैं। और जितने भी लोग यहाँ पे अपना अपना ओपिनियन, अपना अपना जो बात को यहाँ रखते हैं,
तो उनके पास में इसका टैलेंट, टैलेंट का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज को विदाउट स्टडी, बिना पढ़े हुए, बिना जानकारी का, जब आप किसी भी चीज को लोगों को बताते हैं, तो शायद यहाँ की भोली भाली जो जनता है आपकी बातों को विश्वास कर लेते हैं, और जब वो उसका उपयोग करते हैं तो इस्तेमाल इस्तेमाल करने के बाद अगर बेनिफिट ना मिले तो आगे चल करके आपके प्रोडक्ट्स का वो प्रचार ना करके दुष्प्रचार भी करते हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पे, हम सभी लोग यहाँ पे जो हैं, इस चीज को समझिए कि हमारे पास में डीएक्स ने क्या दिया। तो सबसे पहले अ, गोविंद जी जो इस मीटिंग को कंडक्ट करते हैं हर दिन, प्रत्येक दिन कुछ नए टॉपिक के साथ, नए प्रोडक्ट्स के साथ, तो गोविंद जी को धन्यवाद आज के मीटिंग के लिए। वो हमें इनवाइट किए। 4 तारीख को कंपनी का मीटिंग है हमारा, मंगलवार के दिन में। जो कंपनी हर एक महीना प्रोडक्ट्स के लिए हमें एक दिन अपना समय लेती है, जिस समय के माध्यम से हम अपने चीजों को परफेक्शन के रूप में, एक बेहतर रूप में आपके बीच में रख पाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इस चीज को समझेंगे और ज्यादा से ज्यादा इस चीज के बारे में लोगों को बताएंगे। तो आज का जो टॉपिक है ये बड़ा ही सिंपल है कि हल्दी वाला जो चंदन वाला, हल्दी चंदन वाला जो साबुन है हमारे पास, एक बेहतरीन शॉप हमारे पास। इस बेहतरीन शॉप के ऊपर में हम लोग कितना जानते हैं या कितना लोगों को हम इसके बारे में बता पाते हैं। तो कोई भी इंसान यहाँ पे इस चीज को एक क्वेश्चन आंसर के साथ समझते हैं कि प्रमुख फायदा, इसका फायदा, पहले इंपॉर्टेंस क्या है हमारे स्किन के लिए। हम लोगों के लिए ये साबुन जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंस देने वाला, बहुत ही फायदा देने वाला एक बेहतरीन शॉप है हमारे पास। आपको पता है कि एक ऐसा चीज जिसको हम लोग एक बेहतर रूप से, एक बेहतर तरीके से आप लोगों के बीच में रख पाते हैं, एक ऐसा साबुन जो आज से कई साल पहले, कई साल कहने का मतलब है कि आज से लगभग 25 साल, 30 साल पहले लोग इसी तरह के साबुन का इस्तेमाल किया करते थे। इस तरह का साबुन का मतलब कि ऐसा साबुन लोग इस्तेमाल किया करते थे जिस साबुन को प्रत्येक दिन लोग, राजा महाराजा लोग इस्तेमाल किया करते थे। आप लोग इस बात से वाकिफ हैं कि आज से 40-50 साल पहले राजा महाराजा लोग इसका इस्तेमाल किया करते थे, जिसमें चंदन और हल्दी का इस्तेमाल होता था। आज भी हमारे घर में, हमारी जो हम लोगों का जो सोसाइटी है, हम लोगों का जो समाज है, जब किसी का शादी होता है तो लोग चंदन का इस्तेमाल करते हैं, और चंदन के साथ साथ में उकटन के लिए हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। यस या नो? क्या हम लोगों के पास जब भी हम लोग किसी का जनेऊ होता है हमारे समाज के अंदर में, या किसी महिला, किसी पुरुष का जब शादी होता है, तो क्या इसका इस्तेमाल करते हैं? हल्दी और चंदन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा था कि जितने भी लोग इस चीज का इस्तेमाल करते थे वो नेचुरल रूप में, प्राकृतिक रूप में राजा महाराजा लोग इसका इस्तेमाल किया करते थे। आज डीएक्सएन आपको वो सारा चीज दे रहा है, उस रूप में दे रहा है जैसे पहले का लोग इस्तेमाल किया करते थे। तो आज का जो प्रोडक्ट्स है डीएक्सएन का, चंदन हल्दी वाला साबुन, डीएक्सएन सैंडलवुड, सैंडल का मतलब होता है चंदन, वुड माने लकड़ी होता है, और टर्मरिक का मतलब होता है आपका हल्दी। तो हल्दी जो है, ये हल्दी की क्वालिटी आप समझेंगे, हल्दी क्या है, हल्दी का रोल क्या है, इसका फायदा क्या है स्किन के ऊपर में। बहुत ही बेहतरीन यूनिक फीचर्स, विशेषता है इसका। हम लोगों को आज तक ये पता नहीं कि हल्दी क्या होता है या हल्दी कैसा होता है। कोई भी हल्दी या उपटन जब लगाया जाता है हाथ से, तो आप देखिएगा हाथ से लगाने के बाद उपटन, कभी भी आपके हाथ के हथेली में अगर शुद्ध हल्दी होगा तो उसका रंग नहीं आएगा। एक दो बार आप धोएंगे, हाथ के अंदर से रंग चला जाएगा। बट वही उपटन जब शरीर में लगाया जाता है तो वही हल्दी का रंग दिखाई देने लगता है। शुद्ध हल्दी हमारे हाथों में अपना रंग नहीं देता है। आप अपना कभी घर के अंदर में देखेंगे आप, आपके पास जो हल्दी है और जो हम लोग के पास में डेक्सन का जो लॉकडाउन का जो हल्दी है और मार्केट का जो हल्दी है, इस दोनों हल्दी का कंपेरिजन करके देखेंगे आप, तो अपने हाथ के हथेली पे जब अपने हल्दी को लगड़ेंगे आप इसके ऊपर में जब इसको आप घसेंगे आप, तो अपने हाथों पे रंग नहीं आएगा।
बट हाथ के पीछे जब रगड़ेंगे तो वहां हल्दी का आपको दिखाई देगा। उकटन के लिए हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है, और उकटन हमारे शरीर पे लगाया जाता है, ना कि हाथ में। जो शुद्ध हल्दी होगा, जो ओरिजिनल हल्दी होगा, वो हमारे स्किन के ऊपर में अपना रंग छोड़ देगा। बट जो ओरिजिनल हल्दी नहीं होगा, वो हमारे हाथ के ऊपर में, हथेली के ऊपर में अपना रंग छोड़ेगा, स्किन के ऊपर में रंग नहीं छोड़ेगा। आज मार्केट में वैसी हल्दी है जो आप अपने हाथ में जब डालेंगे, जब हाथ में लगाएंगे तो हाथ आपका हल्दी जैसा हो जाएगा। बट सूखे हुए हल्दी को जब भी आप रगड़ते हैं अपने हाथ पे, रंग ना आए हाथ पे, तो शुद्ध हल्दी की निशानी होती है। वो हल्दी जो कि हमारे शरीर के लिए, स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। स्किन के लिए प्रमुख फायदा, स्किन का जो प्रमुख फायदा क्या होता है, त्वचा की सफाई करना इसका मेन पर्पस होता है। प्राकृतिक रूप से स्किन पे शाइनिंग लेके आना इसका मेन पर्पस, मेन उपयोग, मेन इसका फंक्शन होता है। मुहासे, दाग धब्बे को जो दूर कर दे, साबुन का मेन पर्पस क्या होता है, शरीर के अंदर में जा करके स्किन पे लगाने के बाद में स्किन के पीएच को नॉर्मल कर दे। और साथ साथ में त्वचा के अंदर में जलन को शांत करने के लिए अगर किसी चीज का इस्तेमाल किया जाता है, तो एक तरह का आप स्किन पे टर्मरिक का इस्तेमाल करते हैं। एक तरह का स्किन के जलन को शांत करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, चंदन का इस्तेमाल करते हैं, या हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। और साथ साथ में नमी बनाए रखने के लिए, मॉइस्चराइजर को सही तरीके से शरीर में बनाए रखने के लिए इस तरह के साबुन का इस्तेमाल किया जाता था पहले के समय में। यस या नो? क्या आप सभी लोग को पता है कि स्किन का जो मेन पर्पस क्या है साबुन लगाने का? तो स्किन का जो है, ये प्रमुख पर्पस जो है, ये त्वचा की सफाई करना साबुन का मेन उद्देश्य होता है। प्राकृतिक रूप से स्किन पे शाइनिंग लेके आना दूसरा मेन पर्पस होता है। मुहासे और दाग धब्बे को कम करना तीसरा उद्देश्य होता है। त्वचा के अंदर में जलन को, जलन का मतलब एसिडिटी, एसिडिटी का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। व्हाट इज इन्फ्लेमेशन? आप किसी का हाथ को छुएंगे आप, तो आपका शरीर खुद बता देता है, अगला का हाथ ठंडा था, आपका हाथ, आपकी हथेली गर्म थी। आज मैक्सिमम लोग जो डिएक्शन में हैं भी और जो डिएक्शन में नहीं भी हैं, किसी दूसरे के हाथ को पकड़ते हैं तो आपको अनुभव ये होता है कि उनका शरीर ठंडा था, आपका हाथ, हथेली गर्म थी। ये एक चीज का इंडिकेशन है। शायद इस इंडिकेशन को आप या हम नहीं समझ पाते हैं, या इसको सही तरीके से हम लोग जान नहीं पाते हैं। ये किस चीज का इंडिकेशन है? कभी आप देखेंगे कि आप किसी के हाथ को छूते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि आपकी हाथ अगले अगले के हाथ से आपका हाथ ज्यादा गर्म हो। हाथ का हथेली अगर आपका गर्म हो, इसका मतलब है कि शरीर के अंदर इंटरनल इन्फ्लेमेशन हो रहा है। इन्फ्लेमेशन को अगर हिंदी में समझे तो अंदरूनी सूजन हो रहा है। तो सूजन को हम कैसे देखते हैं? अगर हमारा शरीर के अंदर इंटरनल स्वेलिंग है, तो अगर पेट के अंदर में गैस होगा, एसिडिटी होगा, तो हमें ढकार आएगी। तो एसिडिटी या ढकार आना, ये पेट के अंदर का इन्फ्लेमेशन को बताता है, ये पेट के अंदर का स्वेलिंग को बताता है। उसी तरह हमारे शरीर के अंदर में हार्ट का इन्फ्लेमेशन होगा तो हार्ट का फंक्शन इनकरेक्ट, हार्ट के अंदर में दबकना हार्ट का ज्यादा तेज हो जाएगा। या ब्लड में इन्फ्लेमेशन होगा तो खून के अंदर में एसिडिटी ज्यादा बढ़ जाता है तो इन्फ्लेमेशन होता है। या जिसका शरीर ज्यादा गर्म तापमान होता है उसका, उसके बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है। 90% ज्यादा लोगों को आप देखिएगा, मैक्सिमम लोगों को देखिएगा कि आज के शरीर में, आज के लोगों के बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत ही चरम बिंदु पे है। ये वैसे लोगों के शरीर में होता है जो सुबह प्रातः काल नहीं उठते हैं, जिनके शरीर में ऑक्सीजन का क्षय होता है, कमी होता है, और जिनके शरीर के अंदर में एसिडिटी का मात्रा ज्यादा होता है। आप डिएक्शन में भी हैं, फिर भी ये इन्फ्लेमेशन से अछूते नहीं हैं। हमारे शरीर में ये इन्फ्लेमेशन हजार तरह के बीमारी का मेन कारण होता है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, हमारे शरीर के अंदर इंटरनल इन्फ्लेमेशन हो रहा है, अंदर से इन्फ्लेमेशन हो रहा है।
और इसका जो मेन कारण है हमारा आज का खान पान, हमारा आज का लाइफ स्टाइल। हमारे आज के समय में जो हम लोग जो जो खाना पीना ले रहे हैं, जो लाइफ स्टाइल है, जो हमारा जीवन शैली है, ये हमारा मेन कारण है। बट डीएक्सएल में आने के बाद भी खान पान के अंदर कुछ तो कुछ बदलाव आया, बट लाइफ स्टाइल में चेंजिंग नहीं आया। अगर चेंजिंग आता हमारे लाइफ स्टाइल में तो हमारे स्वास्थ्य में भी कुछ ना कुछ इसका असर दिखाई देता। तो हमारे स्किन के अंदर में अगर जलन हो रहा है तो इस जलन को शांत करने के लिए हम अपने शरीर के अंदर में हल्दी और चंदन का इस्तेमाल करते हैं। इस सारी चीजों को समझते हैं। चंदन का अर्क है इसके अंदर में, चंदन का अर्क, अर्क का मतलब होता है इसका एक्सट्रैक्ट है, सैंडलवुड का एक्सट्रैक्ट, गैनोडर्मा का एक्सट्रैक्ट जो है हमारे गैनोजी पेस्ट के अंदर में। एक्सट्रैक्ट एक वर्ड आता है जिसको अर्क बोलते हैं हिंदी में। अर्क का मतलब समझते हैं? किसी बहुत ज्यादा चीजों को जब बहुत छोटे चीजों में परिवर्तित किया जाता है, बहुत छोटे अनुपात में जब इसको क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है, तो उसको हम लोग काढ़ा बोलते हैं। और काढ़े से जब बहुत बड़ा पोटेंशियलिटी ऑफ आयुर्वेदा, आयुर्वेद के गुण को निकाला जाता है, उसको अर्क बोलते हैं। इंग्लिश में इसको एक्सट्रैक्ट का नाम दिया गया। तो आप देखिएगा कि हमारे चाय के पत्ती के अंदर में गैनोडर्मा एक्सट्रैक्ट किया गया। हमारे कॉफी में गैनोडर्मा को एक्सट्रैक्ट आरजी के पाउडर को डाला गया है। इनफैक्ट आप जो पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, जो साबुन इस्तेमाल करते हैं, उसमें उसका एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल किया गया। एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्ट जो होता है ये बहुत ही पावरफुल एक नेचुरल आपका आयुर्वेदा गुण लेके आता है। तो इसमें चंदन के एक्सट्रैक्ट को लिया गया। आप कई सारे चंदन को घिस के बॉडी में लगाइएगा, 100 ग्राम चंदन को घिस के लगाइएगा। अगर 100 ग्राम के रूप में अगर वन टाइम अपने हाथों में मसाज करके जब चेहरे पे मसाज करते हैं तो ये एक्सट्रैक्ट है वो। अर्थात कहने का मतलब कि ज्यादा चीज को कम मात्रे में, कम पोटेंशियल में, कम पावर में उसके पावर को इनहेंस कर दिया गया। इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्ट पावर। अर्क को एक्सट्रैक्ट किया गया। कई किलो को जब कई मिलीग्राम में कन्वर्ट किया जाता है तो एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। तो इसमें चंदन का एक्सट्रैक्ट है जो त्वचा को शांत करता है, जो ठंडा पैदा करने में हमारे बॉडी को नेचुरली मदद करता है, और साथ साथ में इंटरनल बॉडी के अंदर में इन्फ्लेमेशन को, नुकसान को, स्वेलिंग को रोक देता है। चंदन का मेन रोल यही होता है। चंदन का जो मेन रोल होता है हमारे त्वचा के अंदर की गर्मी को शांत करना, शरीर के अंदर में ठंडक पैदा करना। आपका बॉडी टेम्परेचर, कहीं बैठे हैं आप, एक इंसान को ज्यादा गर्मी लग रहा है, एक इंसान शांति से बैठा हुआ गर्मी को भी बर्दाश्त कर ले रहा है। इसका मतलब है कि हमारा लीवर, हमारा शरीर, हमारा ब्लड उस गर्मी को हजम करने में सक्षम है। लेकिन कोई बंदा को ज्यादा पसीना आएगा, आप देखिए 10 लोग बैठे हुए हैं, 10 लोग में किसी का पसीना ज्यादा निकलता है, किसी का पसीना कम निकलता है। तो पहले के समय में लोग इस चीज का इस्तेमाल करके शरीर को गर्मी से बचाते थे, जिससे तरह तरह की समस्याओं से बचते थे, स्किन एलर्जी से बचते थे, स्किन की बीमारी से बचते थे। और उसके लिए जो प्राकृतिक उत्पाद था वो चंदन। तो चंदन का मेन रोल क्या है? त्वचा के जलन को शांत करना, उसमें ठंडक पैदा करना, और साथ साथ में शरीर के अंदर इंटरनल हीट को ऑब्जॉर्व करना। हल्दी का अर्क है इसके अंदर में, हल्दी को एक्सट्रैक्ट करके इसके अंदर डाला गया। ये एंटीऑक्सीडेंट का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। ये एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल, एक ऐसा एग्जाम्पल है ये जो ऑक्सीडेशन को, अवक्षय को, यानी कि डीजनरेशन को, बुढ़ापा को रोक देता है। हल्दी का अगर उकटन लगाया जाए तो शरीर के अंदर में, स्किन में एक क्रांति आती, एक शाइनिंग आता है, एक चमक आता है। अगर डेली इसका इस्तेमाल किया जाए या सप्ताह में 2 या 3 दिन इस्तेमाल किया जाए तो नेचुरल रूप में इसी एक्सट्रैक्ट को अगर हल्दी के रूप में दिया गया है तो एंटीऑक्सीडेंट होता है। बट आज के साबुन में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत कम पाई जाती है। एंटीऑक्सीडेंट यानी मुक्त कण से हमारे शरीर को बचाता है, ऑक्सीडेशन से बचाता है। यही कारण है कि लोगों का उम्र अगर कम है, स्किन ज्यादा बूढ़ा दिखाया जाता है।
स्किन के अंदर में जो हेल्दीनेस जो प्रॉपर्टी होती है, जो गुण होती है, गुणवत्ता जो होती है, स्किन का सॉफ्टनेस खत्म हो गया, चला गया। और आप कभी डॉक्टर लिम से हाथ मिलाए होंगे, या यहाँ उपस्थित जितने भी लोग हैं, अगर वो उनसे कभी हाथ मिलाए होंगे तो उनको पता होगा उनका हाथ कितना सॉफ्ट है। इस चीज का अनुभव हम कई बार कर चुके हैं उनके साथ में, उनके हाथ से हैंड शेक कर करके, कि हाथ का सॉफ्टनेस कितना ज्यादा है उनका। अक्सर ऐसी चीजों को आप महसूस करेंगे। एक छोटे से नवजात शिशु को जब छुएंगे आप, तो आपका ये फर्क समझ में आ जाएगा। हेल्दी अनहेल्दी स्किन का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। एक छोटा बच्चा का स्किन कितना सॉफ्ट था, आपका स्किन कितना रूखा है। तो ये जो हल्दी वाला जो अर्क है, जो हमारे साबुन के अंदर में है, ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, क्योंकि इसमें हल्दी है। और वो भी कौन सा हल्दी है, बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा। हमारे फैक्ट्री में बना हुआ डीएक्सन का मार्केटिंग भी है, और डीएक्सन का मैन्युफैक्चरिंग भी है। आप अपने इस हल्दी को, अपने हल्दी वाला इस साबुन को उठा के देखिएगा तो आपको दिखाई देगा मार्केटिंग बाई और मैन्युफैक्चरिंग बाई, दोनों एक ही बंदा, बेचने वाला भी और बनाने वाला भी। तो कौन सा हल्दी का इस्तेमाल किया है, इसमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं, आप समझ गए होंगे। तो हमारे जो साबुन है ये हल्दी के अर्क से बना है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। मुक्त कण से स्किन के समस्त प्रकार की समस्याओं से आपको बचाने वाला है, आपको बचाएगा। इनफैक्ट स्किन के एलर्जी से बचाएगा। बट हमारे स्किन के ऊपर में एक बैक्टीरिया होता है, जो आपके खुली आंखों से आपको नहीं दिखाई देगा। कितने लोग इस बैक्टीरिया को महसूस किए हैं, कितने लोग इस बैक्टीरिया को जानते हैं, या कितने लोग इसके बारे में कहीं पढ़ाई किए हैं, या कहीं सीखे हैं, या कहीं देखे हैं। हमारे स्किन के अंदर में, स्किन के ऊपर में एक बैक्टीरिया होता है, जिस बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं लीकोसाइड बैक्टीरिया। ये लीकोसाइड जो है एक ऐसा बैक्टीरिया है, जो हमारे स्किन के ऊपर में चिपका हुआ वायरस को या बैक्टीरिया को खा जाता है, जिससे हमारे स्किन के अंदर वो बैक्टीरिया प्रवेश नहीं करता है। स्किन के हेल्दीनेस बनाए रखने में ये बैक्टीरिया हमें मदद करता है। लिकोसाइड बैक्टीरिया उन्हीं के शरीर में आएगा, उसी के स्किन में आएगा, जो डेली तेल मालिश करेंगे, उसके बाद स्नान करें। जो डेली तेल मालिश करने के बाद धूप लेंगे, तो उनके शरीर में नेचुरल ये जो बैक्टीरिया होता है लिकोसाइड, ये बढ़ने लगेगा और स्किन एक स्वस्थ होने लगेगा। उसको बोलते हैं एंटी बैक्टीरियल गुण, यानी कि बैक्टीरिया को मारने वाला गुण। बैक्टीरिया को कौन मारेगा, तो बैक्टीरिया को बैक्टीरिया ही मारेगा। बट कौन सा बैक्टीरिया मारेगा, कोई बताएंगे? कौन सा बैक्टीरिया मारेगा? हमने किसका नाम लिया अभी एंटी बैक्टीरियल के रूप में? हमारे स्किन के ऊपर में कौन सा बैक्टीरिया होता है? इस बैक्टीरिया का नाम हमने क्या बताया आपको, जो कि उस बैक्टीरिया को खा जाएगा, मार देगा। हमारे स्किन के ऊपर में एक प्रोटेक्टिव, एक आवरण होता है, जिसको लीकोसाइड बोलते हैं। याद कर लीजिए, कहीं कागज पर लिख लीजिए। स्किन के समस्त तरह के बीमारी को ये हमारा लीकोसाइड बैक्टीरिया खाता है। ये तब खाएगा जब एंटी बैक्टीरियल गुण इसमें पाए जाने वाला साबुन को इस्तेमाल कीजिएगा। तो हमारे मार्केट के अंदर में एंटी बैक्टीरियल सॉप नहीं मिलता। एंटी बैक्टीरियल सॉप के रूप में आपको ये साबुन मिला है। और ये साबुन में सबसे बेहतरीन चीज का इस्तेमाल किया गया है, जो तेल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। नहाने से पहले तेल लगाते हैं। कितने लोग नहाने से पहले तेल लगाते हैं, या कितने लोग सप्ताह में 2 बार 3 बार तेल लगाते हैं? मैक्सिमम यहाँ पे उपस्थित जितने भी लोग हैं तेल मालिश नहीं करते। समय नहीं है, आज किसी के पास में तेल मालिश करने का वक्त नहीं है। बट हमारे कंपनी के संस्थापक, हमारे कंपनी के सीईओ जो हैं, आपको एक ऐसा साबुन दिए हैं, जो लगा के सिर्फ 10 मिनट छोड़ दीजिएगा तो आपको दोनों काम करेगा। ये तेल भी आपको लगा देगा और अपने प्रॉपर्टी को भी दे देगा, जिसका नाम है ग्लेसरीन। ग्लेसरीन वाला बेस। हमारे इस साबुन का जो बेस है ना, बेस का मतलब जैसे घर का नींव होता है ना, एक घर का नींव होता है जिसको हम लोग पिलर बोलते हैं, राइट ना? नींव को क्या बोलते हैं? पिलर बोलते हैं ना? कोई बताएंगे? घर के नींव को क्या बोलते हैं? पिलर बोलते हैं। तो हर एक चीज का एक बेस होता है। तो इस साबुन का बेस क्या है?
क्या आपको पता है कि हम लोग का जो साबुन है, उस साबुन का बेस क्या है? मैक्सिमम साबुन, 3 साबुन हमारा जो है, उसका बेस जो है ग्लिसरीन है। एक साबुन है जिसका बेस हमारा पाम ऑयल। पाम ऑयल बेस वाला साबुन कौन है, कोई बताएंगे? 1 मिनट के लिए अपने म्यूट को अनम्यूट करके कोई बताएंगे, पाम ऑयल बेस वाला साबुन कौन है हमारे पास? 30 पार्टिसिपेंट्स उपस्थित हैं हमारे बीच में। किन्हीं का माइक ज्ञानोजी खुलेगा? शॉप। राइट। ज्ञानोजी शॉप। उदार जी, गैनोजी सॉफ्ट, जो पाम ऑयल बेस वाला है। पाम ऑयल खाने के लिए अच्छा चीज तेल नहीं है, बट स्किन के लिए एक बेहतर तेल है। शरीर के अंदर जाएगा, इन्फ्लेमेशन पैदा करेगा, जलन पैदा करेगा, हार्ट को ब्लॉक करेगा पाम ऑयल। बट मार्केट में जितना भी आप तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं खाने के रूप में, सारे तेल में पाम ऑयल का इस्तेमाल किया गया है, जो 40 से 50 रुपया, 60 रुपया किलो लो क्वालिटी का तेल के रूप में मिल जाता है। सबसे कम क्वालिटी का जो ऑयल मार्केट में मिल रहा है, जिससे समोसा तला जाता है, वो पाम ऑयल होता है। बट पाम ऑयल स्किन के लिए एक बेहतर तेल माना जाता है। बट ये जो हमारे पास जो तेल है, ये तेल ग्लिसरीन का बेस को लेके आया है। ये त्वचा के अंदर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, उसके अंदर उसके बुढ़ापा को रोकता है, हमारे पोर्स को बंद करता है, खोलता है, पसीने को बाहर निकालता है, स्किन की सुरक्षा को प्रदान करता है। उसको बोलते हैं त्वचा के अंदर नमी आना। ये स्किन जब आप गर्मी में जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका स्किन से इंटरनल एक तरह का पसीना निकलेगा, एक ऑयल निकलेगा। ये नमी पैदा करने के लिए इंटरनल में एक तरह का एक लेयर बना देता है, जो नमी पैदा करता है। हम जब भी कोई तेल या कोई भी तरह का चीज लगाते हैं तो देखिएगा स्किन सॉफ्ट हो जाता है। क्यों सॉफ्ट होता है? इसके पीछे क्या रीजन है सॉफ्ट होने के पीछे? क्योंकि हमारे पास एक ऐसा चीज है जिसका बेस ग्लिसरीन वाला है और स्किन को नमी पैदा करता है। तो हमारे पास जो नया साबुन आया है, ये 3 चीज को लेके आया है। ये तीनों चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसका प्रमुख फायदा क्या है, उस पर लेके आते हैं आप। त्वचा की सफाई करना सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा होता है। स्किन के प्रमुख फायदे क्या है? तो स्किन को सफाई करना, बट नेचुरल रूप में सफाई करना। आप अपने स्किन को सफाई करने के लिए सर्फ का, डिटर्जेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट सर्फ या डिटर्जेंट क्या होगा, स्किन को रूखा कर देगा। स्किन के अंदर में धूल मिट्टी या अशुद्धियों को हटाकर इसको तरोताजगी रखने के लिए, स्किन की सफाई करने के लिए हमारे के लिए इस तरह का साबुन चाहिए, जो प्राकृतिक रूप में हमारा त्वचा को साफ करे, स्किन को साफ करे। प्राकृतिक चमक पैदा करना, प्राकृतिक का मतलब होता है नियमित उपयोग से त्वचा के अंदर में निखार और चमक आती है। नियमित मतलब प्रत्येक दिन इस्तेमाल करने से, हर एक बार इस्तेमाल करने से हमारे स्किन में, डिएक्शन का कोई भी साबुन उठा के देखेंगे आप, स्किन में इस तरह के एक बेहतर फीचर्स, एक बेहतर विशेषता मिलता है आपको। मुहासे और दाग धब्बे को दूर करता है। किसी किसी का स्किन में रेसेज आता है, दाग धब्बा, मुहासा होता है, गैनोडर्मा उसको बड़ा ही अजीब तरीके से ट्रीट करता है, क्योंकि गैनोडर्मा के अंदर में एडिनोसिन होता है और उसमें भरपूर मात्रा में पॉलीसेकेराइड होता है, जो अंदरूनी गंदगी को बाहर निकाल करके आपके दाग धब्बे को या मुहासे को बढ़ा देता है। बट उकटन लगाते हैं तो स्किन के अंदर का जो इंटरनल प्रॉब्लम है, जो टॉक्सिन है, वो तो बाहर निकलता ही निकलता है, बट मुहासे को भी बाहर निकलने से रोकता है। तो आपके पास एक ऐसा साबुन है जिसको इस्तेमाल करने के बाद दाग धब्बा, मुहासा दूर तो होता ही होता है, लेकिन कुछ कुछ लोगों को बढ़ जाता है, ये प्रॉब्लम बढ़ जाता है। कितने ऐसे लोग हैं जो इस चीज को देखे हैं कि गैनो जी सॉप लगाने के बाद में मुहासा बढ़ गया, दाना ज्यादा निकलने लगा, क्योंकि उसके अंदर में, गैनोड्रमा के अंदर में, स्किन को शांत करने वाला, स्किन के अंदर में
नमी पैदा करने के लिए जो चीज चाहिए था वो तो मिल गया, बट स्किन के अंदर जो ताप होता है, जो तापमान होता है, उसको कम करने के लिए उसके अंदर में चंदन नहीं था, उसके अंदर में चंदन की प्रॉपर्टी नहीं थी और हल्दी की प्रॉपर्टी नहीं थी। एंटी बैक्टीरियल, एंटी बैक्टीरियल गैनोडर्मा होता है, एंटी बैक्टीरियल हल्दी भी होता है, बट हल्दी कम होता है, गैनोडर्मा का ज्यादा उसमें गुण होता है, तो जल्दी निकाल देगा। ये निकालेगा जरूर, लेकिन धीरे धीरे निकालेगा, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मुहासे या दाग धब्बे को कम करने में ये आपको बहुत ही मदद करता है। पिंपल्स को धीरे धीरे बाहर निकालता है, आराम से निकालता है। 1 मिनट। पोदार सर, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए सर आप आएंगे, मीटिंग को संभालेंगे। ये, हाँ, तो ये जो आज का टॉपिक है ये अपने नए प्रोडक्ट्स के ऊपर में था। मुहासे को, दाग धब्बे को कम करने में हमारा ये जो साबुन है बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसमें 3 चीज जो है बड़ा ही यूनिक है। अब बहुत ही यूनिक तरीके से हजारों साल से ट्रेडिशनल रूप में हजारों साल से लोग इस्तेमाल करते आए हैं। और हमारे देश के अंदर में इसके कई सारे प्रमाण हैं। आज भी कई घरों में आप देखिएगा लोग इसका उपटन लगाते हैं, शादी ब्याह में ये प्रचलित है। तीसरा, नमी और जलन को शांत करने के लिए चंदन जो होता है ये लालिमा और जलन को शांत कर देता है। बहुत सारे लोग का स्किन पे लालिमा होता है, स्किन के अंदर में आप देखिएगा कि लालिमा सा दाग होता है, उस जलन की वजह से होता है, स्किन के एसिडिटी की वजह से होता है। स्किन के एसिडिटी एसिडिटी जब अल्कलाइन में कन्वर्ट होने लगता है तो ये लालिमा आने लगेगा। स्किन का फीचर्स, स्किन एसिडिक होना चाहिए, अल्कलाइन नहीं होना चाहिए। और नमी बनाए रखने के लिए हमने जो बताया कि हमारे पास में मुलायम बनाए रखने के लिए इसका मेन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, जो कि हल्दी चंदन साबुन लगाने से त्वचा के अंदर में गंदगी के अतिरिक्त तेल को भी साफ कर देता है। अतिरिक्त तेल का मतलब कि जो शरीर की आवश्यकता नहीं है, जो शरीर को उस तेल की जरूरत नहीं है, अतिरिक्त तेल को भी कम कर देता है। कील मुहासे को भी कम कर देता है और त्वचा को प्राकृतिक ठंडक भी पैदा करता है। तो ये हमारा साबुन का एक बहुत ही बेहतरीन हमारे पास में एक बेहतर रूप में हमें मिला है, हल्दी चंदन वाला साबुन। तो हमें इसके बारे में लोगों को बताना चाहिए, लोगों को इसके बारे में एक सही जानकारी लेके चलना चाहिए। दूसरा जो प्रोडक्ट्स है ये हमारा नॉनी हेयर शैम्पू है। ये नॉनी हेयर जो शैम्पू है ये बहुत ही बेहतरीन साबुन, सॉरी शैम्पू है। ये शैम्पू के ऊपर में हम 2 मिनट आप लोगों का ध्यान आकर्षित करेंगे कि आज के समय में मार्केट में आप देखिए बाजार कैसे बन रहा है। एक व्यक्ति का 5-10 बाल पका होगा, बट वो आदमी किसी के कहने पे अपने पके बाल को जब वो काला करने जाता है किसी दुकान में, अमोनिया वाला या किसी तरह का हेयर डाई को लगाता है, तो आप देखिएगा लगाते के साथ में बाल काला तो हो जाता है, लेकिन अगली दफा 2-3 महीने के बाद या 2-3 हफ्ते के बाद जब उसका रंग उतरेगा तो ऑटोमेटिक है कि रंग उतरते के साथ में उसके 10 बाल आज 20 बाल में तब्दील हो जाएंगे। ये मार्केट बनाया जा रहा है, शायद आपको या हमको इसके बारे में नहीं पता, या हम लोग इसके बारे में कभी सोचे भी नहीं। नेक्स्ट टाइम 30 बाल हम लोग कभी उसके ऊपर में गौर नहीं करते। कुछ दिनों के बाद में वही अमोनिया, वही केमिकल, वही रसायन जो है बाल में फिर से आप डाई करते हैं, उससे क्या होगा कि कुछ समय के बाद वही कुछ 30 बाल लगभग आपकी बार 200-250 बाल में तब्दील हो जाएगा 2-3 महीने के बाद में। और धीरे धीरे करते करते 5 या 6 महीने में कब आपका पूरा बाल सफेद हो गया आपको पता भी नहीं चलेगा। क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा ही होता है ना आज? जो भी लोग बाल को डाई करते हैं तो नेचुरल रूप में डाई करने के लिए जो हमारे बालों को जो सुरक्षा प्रदान करता है, बाल को हेल्दी बनाए रखता है, उस तरह का हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई तरह का सामग्री नहीं है, कोई तरह का इस तरह का हमारे पास प्रोडक्ट्स नहीं। बट डीएक्सएन हम लोगों को एक ऐसा हेयर डाई ला के दिया है जिसके अंदर में नॉनी का एक्सट्रैक्ट, मोरिंडा सिट्राफोलिया का एक्सट्रैक्ट है। नौनी के अंदर में अप्रोक्स 200, अप्रोक्स कहने का मतलब है लगभग 200 तरह का पोषक तत्व है
जो शरीर के अंदर भी पोषण देता है, शरीर के बाहर भी पोषण देता है। एक स्वस्थ शरीर को पोषण के अलावा और दूसरा कोई भी चीज की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे बालों को अगर सही तरीके से पोषण मिला, सही तरीके से पोषण मिलेगा, तो हमारा बाल स्वस्थ होगा। तो उसमें भी गैनोडर्मा का, जैसे हम लोग खाते हैं, कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं, या हम लोग किसी तरह का बेवरेज का इस्तेमाल करते हैं, तो बॉडी में एक्सट्रैक्ट मिलता है उसका। तो हमारे बालों को भी एक्सट्रैक्ट दिया गया गैनोडर्मा, ये नोनी का, नोनी यानी मुंडा सेटाफोलिया का, जो कि हजारों साल से जापान के अंदर में एक जगह है, जिस जापान के अंदर में जिसका जगह का नाम है हुलुलू, HULU, एक जगह है जिसका नाम है हुलुलू। वहां के लोग 100 साल के उम्र में भी उनका बाल जो है ना, कभी भी सफेद नहीं होता। जैसे हमारे भारत के अंदर में लोग हल्दी का उपटन लगाते हैं, वैसे जापान में कोई भी इंसान का बाल सफेद नहीं दिखाई देगा। अगर सफेद होता भी है तो नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करके लोग अपने बाल को काला कर लेते हैं। जब अमेरिकन आर्मी जापान में जब अपना कब्जा करने के लिए, जब हिरोशिमा नागासाकी पे जब बम नहीं गिराया था, वो उस समय जापान के लोगों से त्रस्त हो गया था, क्योंकि जापान हार मानने वाले में से नहीं था। जब वहां देखा गया कि वहां के झील के लोग क्या खाते हैं, जो इनका स्किन में बहुत शाइनिंग होता है, बाल चमकदार होता है, तब पता चला वहां पे कि वहां के लोग मोरिंडा सेट्राफोलिया का इस्तेमाल करते हैं। और मोरिंडा सेट्राफोलिया एक फल है जो समुद्र के किनारे पाया जाता है। जापान समुद्र के बीच का एक टापू है, तो वहां के अंदर का एक नेचुरल रूप से हमारे बीच में नॉनी हेयर शैम्पू, जो बालों को प्राकृतिक रूप से काला करने में और मजबूती प्रदान करने के लिए एक बेहतरीन एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल की गई है। तो शायद आपको प्राउड फील होगा कि डीएक्सन ने आपको एक नेचुरल हेयर कलर दिया, प्राकृतिक कलर दिया, जो हमें मजबूती तो देता ही देता है। अब बालों के अंदर में जो जड़ होता है, वो जड़ का अगर नमी खत्म हो जाए तो बाल झड़ना स्टार्ट हो जाता है। नमी का मतलब यहाँ कहीं का कुछ हटेगा तो ऑटोमेटिक वहां दूसरा चीज आएगा। तो नमी हटेगा तो डैंड्रफ आएगा, स्कल हार्ड होगा, स्कल के अंदर का मॉइस्चराइजर खत्म होगा, तो स्किन के अंदर में मॉइस्चराइजर जैसे ही खत्म होने लगेगा वैसे ही वहां ड्राइनेस आएगा, ड्राइनेस होगा तो बाल झड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे बालों को पोषण देने के लिए एक तरह से 200 टाइप्स ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो मोरेंजी के अंदर मिलता है वो हमें मिल गया। यह सफेद बालों को छिपाता तो है जरूर, लेकिन स्कल के अंदर में पोषक तत्वों को देकर के सफेद बाल को फिर से काला करने में मदद करता है। तो सेकेंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बालों के अंदर में नेचुरल रूप में उसके रंग को, प्राकृतिक रूप का रंग है, नेचुरल रूप है, नेचुरल रंग का इस्तेमाल किया गया है, जिसको हम लोग कोयले के रूप में, कोल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। प्राकृतिक रूप में जो उड़हुल होता है ना, उड़हुल, आप उड़हुल के फूल को जब हाथ में लगड़ेंगे तो आपका हाथ काला हो जाएगा। कभी करके देखिएगा, किसी भी उड़हुल के फूल को आप लेकर के हाथ में लगड़िएगा और कुछ देर बाद में देखिएगा आपका हाथ काला हो जाएगा। तो प्राकृतिक रूप में उड़हुल का फूल का इस्तेमाल किया गया है बाल को काला करने के लिए, और साथ साथ में आपके स्कल को पोषण देता है, सफेद बालों को छिपाने में मदद करता है, लेकिन स्कल को भी पोषण देता है। बहुत ही फायदेमंद माने जाने वाला नॉनी हेयर शैम्पू जो है, ये प्रमुख लोकप्रिय रंग सफेद बालों को बिना किसी नुकसान के प्राकृतिक रूप से ये बाल को काला करता है, बालों को मजबूती प्रदान करता है। इसके पोषक तत्व, इसके अंदर मौजूद जो विटामिन है, और इसके अंदर जो मौजूद जो मिनरल्स है, जो फॉलिकल्स के अंदर में, यानी स्किन के अंदर जो बाल के रूट हैं, जड़ हैं, उसको फॉलिकल्स बोलते हैं, उसको जाके प्राकृतिक रूप में नर्सिंग करता है, उसका मरम्मत करता है, उसको सहलाता है, ब्लड सर्कुलेशन को एक्टिवेट करता है, जिससे बालों के अंदर में टूटना, बाल का कमजोर होना, इसमें कमी आती है। अमोनिया मुक्त है। अमोनिया का मतलब स्किन में कोई भी सेंसेशन नहीं देता है, कोई भी तरह का सेंसेशन नहीं आता है, अमोनिया मुक्त है। ज्यादातर नॉनिक हेयर शैम्पू के अंदर में या मार्केट के अंदर में जितना भी शैम्पू है उसमें अमोनिया पाया जाता है,
जो हानिकारक केमिकल होता है, स्किन के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है और संवेदनशील त्वचा के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। तो हमारे जो शैम्पू है एक बेहतरीन शैम्पू है, एक बहुत ही बेहतरीन शैम्पू के रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, भृंगराज जो बालों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन एक तरह का तेल है, जो कि हम लोगों के लिए एक आ, मार्केट में एक बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्ट मिल गया है, हथियार मिल गया, जिससे हम लोग लोगों के पास में जाके एक बिजनेस को क्रिएट कर सकते हैं। भृंगराज को जो हम लोग बताए कि भृंगराज को केश राज कहा जाता है, केश राज यानी केश का राजा। भृंगराज को अंदर में जो नेचुरल रूप में भृंगराज का जो पौधा होता है उसके फूल से तैयार किया हुआ, ये एक नए तरह का बाल को उगाने में मदद करता है। ये समय से पहले बाल को सफेद होने से रोकता है भृंगराज तेल। आयुर्वेद में इसको केश राज के नाम से कहा गया है, यानी बालों का राजा कहे जाने वाला प्रमुख फायदेमंद ग्रोथ को इंप्रूव करता है। सिर की त्वचा को, स्किन के ऊपर, बाल के ऊपर जो स्कल होता है, इसमें खून के संचार को बढ़ा देता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो बालों को पोषण मिलेगा। अब बालों को पोषण मिलेगा तो नेचुरली बाल हेल्दी होंगे। इसका असर 4 से 5 दिन में आपको दिखाई देने लगेगा। आप इसको ट्राई करके देखेंगे, जैसे ही लगाना स्टार्ट कीजिएगा 4 से 5 दिन में बाल झड़ना कम हो जाएगा, बालों को झड़ना बंद करेगा, जड़ को मजबूत करेगा, कमजोर बालों को टूटने से बचाएगा, सफेद बालों को, शरीर के अंदर में सफेद बालों को नेचुरल रूप में, इसके पित्त दोष को, सफेद बाल का मतलब पित्त, पित्त के दोष को शांत करेगा और बालों को प्राकृतिक रूप से काला करने में हमें मदद करेगा। डेंड्रफ और खुजली को दूर करने के लिए एंटी बैक्टीरियल गुण पाया जाता है इसके अंदर में, एंटीसेप्टिक गुण पाया जाता है इसके अंदर में, इसलिए खुजली को भी कम करेगा। डेंड्रफ को खत्म करने में इससे बेहतर कोई चीज नहीं पाया जाता। तनाव को कम करने के लिए आज के वक्त में नहीं, हजारों साल से लोग इस तरह का तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, भृंगराज का। तनाव को दूर करेगा, सिर की मालिश करने में, मानसिक शांति के लिए और नींद को अच्छे तरह से लाने में हमें ये तेल मदद करने वाला है, हमें हेल्प करने वाला है। तो क्या हम लोगों के पास में एक बेहतरीन चीज आया कि नहीं आया? क्या आप इस बेहतरीन चीज का इस्तेमाल कर एक बेहतर तरीके से लोगों के बीच में एक क्रांति ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं? क्या इस सारी चीजों को आप समझने के बाद लोगों के बीच में इसको ले जा करके एक बेहतर क्रांति का शुरुआत कर सकते हैं, आगाज कर सकते हैं, कर सकते हैं? तो एक बेहतरीन चीज आपके बीच में, एक बेहतरीन तरीके से हमने आप लोगों के बीच में एक नेचुरल चीज को, एक ट्रेडिशनल चीज को आपके बीच में रखे। समय भी अपने चरम बिंदु पे, अंतिम पड़ाव पे है, तो अपनी बात को हम विराम देना चाहेंगे। आज का जो मीटिंग है आपको कैसा लगा, आपका ओपिनियन जानना चाहेंगे। और साथ साथ में मंगलवार यानी कल नहीं परसों हमारा प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग है, आप सभी लोग को इनवाइट भी करना चाहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच ऑल पार्टिसिपेंट्स। धन्यवाद हमारे पोद्दार जी को, धन्यवाद हमारे गोविंद जी को, और धन्यवाद हमारे मीटिंग में आए हुए जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आप सभी लोग। थैंक यू सो मच। ओवर टू आवर ऑर्गेनाइजर, होस्ट गोविंद